बहुजन समाज पार्टी की ओर से 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो बहन जी मायावती के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर जनकल्याणकारी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निमा आसनसोल में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस अवसर पर बीएसपी सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के विचारों और बहुजन समाज के आत्मसम्मान, सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सहित महापुरुषों के योगदान को याद किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अचित कुमार विश्वास, अध्यक्ष बीएसपी पश्चिम बंगाल राज्य यूनिट रहे। विशेष अतिथि के रूप में शैलेंद्रनाथ राय, पश्चिम बंगाल महासचिव बाबू नंद प्रसाद उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन बीएसपी आसनसोल जोन यूनिट की ओर से किया गया। वक्ताओं में से बाबू नंद प्रसाद ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सामाजिक न्याय, समान अधिकार और संविधान की मूल भावना को लेकर निरंतर संघर्ष करती रही है और आगे भी यह लड़ाई जारी रहेगी। इस दिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने और उम्मीदवारों को लेकर रणनीति तैयार की गई। आने वाले दिनों में संगठन को मजबूती पर बोल दिया गया। मैं आप लोगों से जरूर ये आश्वासन देता हूँ, इस बार जो बंगाल में जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें बीएसपी 294 जो सीट है, टोटल सीट पर उम्मीदवार घोषित करेगी और बढ़ चढ़ के और शक्ति के साथ हमारे युवा संगठन से लेके जितने भी हमारे भाई हैं, हम लोग हर जगह कंधा में कंधा मिला करके यहाँ कम से कम बहुत सा एमएलए जिताने का काम करेंगे। जो कि कुछ सीटें हम लोग को दिखाई दे रही है, यहाँ से बसपा का खाता भी खुलेगा और आने वाला दिन में 2031 में यहाँ सरकार भी बहुजन समाज का बनेगी। हम 10 हैं, हम संख्या में 10 बैठते हैं, लेकिन 10,000 के बराबर है। ये हौसला लेकर हम लोग को रहना है। हम लोग कम नहीं किसी से। न्यायपालिका, नगर पालिका, लोकपालिका, जब तक हमारे भाई नहीं पहुंचेंगे, हमारे समाज जब तक नहीं वहां पहुंचेंगे, तब तक हम समाज के लिए क्या आवाज उठा सकते हैं। हमें तो छीन के लेना पड़ेगा, जैसे भी हो। दिन रात आप लोग, हम लोग मिल के, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग मिलजुल करके हर घर में पहुंच करके, हर बूथ स्तर पर पहुंच करके और एक एक समाज को, एक एक हमारे परिवार को, उनको जगाना पड़ेगा। क्योंकि आज कुछ कमियां रह चुकी है, बोल के आज हमारा बंगाल में जनाधार कम है। अगर ये कमियां अगर नहीं रहती तो आज के डेट में या क्यों और बीजेपी का नहीं चलता, आज बीएसपी का झंडा फहरता। और वो दिन आ गया है, हम लोग उठ खड़े हो गए हैं, ना झुकेंगे ना डरेंगे, डट के लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी का झंडा गाड़ के रहेंगे नवन्नों में। इसके लिए चाहे जो भी हमें कुर्बानियां देना पड़े, हम लोग तैयार हैं। बाबा साहेब का अनुयायी है। देखिए, जब लोगों को ये जरूर मैसेज आएगा कि आप जहां से भी चलिए, कुछ लोग को जोड़ते आइए, क्योंकि ये जनसंख्या ये 200-400 नहीं, हजारों की संख्या में होगी। और इस फरवरी में ही होगा, जनवरी में हम लोग अनाउंस करेंगे लास्ट तक कि कब तक होगा। इसमें आप लोगों को जैसे भी बने धन से आप लोग सहयोग करें। ये पार्टी एक मोमेंट है। आज भारतीय करवा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो आज हम लोग आजाद रहेंगे, हम लोग किसी गुलाम नहीं रहेंगे। अपना करवा को हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम दूसरे का गुलामी करेंगे। तो आज तो हमें राष्ट्रीय पार्टी, हमारे बहुजन समाज पार्टी, मानवर कांसीराम जो पार्टी का संस्थापक थे, उस द्वार भांति तुम्हारे लेके चल रही है और दिशा निर्देश हम लोग को दे रही है, उस पर हम लोग आगे चल रहा है। और मैं वेस्ट बंगाल जनरल सेक्रेटरी के नाते और ये पार्टी के सिपाही हूँ, मैं एक वर्कर हूँ, इसके नाते मैं आप लोग जरूर अपील करूंगा कि हम लोग एक साथ मिले और मिल के आपस में जो भी है दिलवासी के मिल करके हम लोग संगठन को मजबूत करें। 2026 में यहाँ पर बीएसपी का बहुत सारे एमएलए जीत के जाएंगे और बिना बीएसपी के केडर का दूसरे पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। उनको नाक का दम हम लोग निकाल देंगे। एकदम ये चैलेंज है, वो नहीं बना पाएंगे। 294 सीट पर जो कैंडिडेट पार्टी जो दे रही है,
उसमें 50 सीट कंटेस्ट का होने जा रहा है, जिसमें हमारा 20 से 25 ऐसे जीतते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों, हम लोग दौड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जोड़िए और संख्या बढ़ाइए। अगला साल अगर बहन जी का जन्मदिन हो तो आप पूरा ये रोड भर जाए, ये आप लोग से निवेदन है। मैं यही बोल करके अपने वक्तव्य को विरामता हूँ। जय भीम, जय भारत।